वर्तमान शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र निर्माण में बाधक। साथियों, आज देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक अनाचार का जोर है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान और सर्वहारा वर्ग के लोग जीवन से जुड़े मानवीय अधिकारों से वंचित हैं। आज़ादी के 66 वर्ष बाद भी गरीब अधिक गरीब, धनिक अधिक धनिक, शोषक अधिक शोषक और शोषित अधिक शोषित हो जा रहे हैं। धन, धर्म और सत्ता व्यवस्था से जुड़े लोग एक दूसरे पर कालिक पोत रहे हैं और जनता के समक्ष मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आंख वाले भी जानबूझकर अंधे बने हुए हैं। परिणाम स्वरूप राष्ट्र का नैतिक और चारित्रिक पतन हो रहा है और इस पतन का मुख्य कारण है वर्तमान मनुवादी शिक्षा व्यवस्था। मनुवादी व्यवस्था पुनर्जन्म, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नर्क, तीर्थ, व्रत एवं कर्मकांड में भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को फंसाए हुए है। परिणाम स्वरूप आज़ादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी श्रमशील वर्ग के चेहरे पर मायूसी बरकरार है। गुलामी के पोषक तत्व साहित्य के नाम पर आज भी पाठ्य पुस्तकों में विद्यमान हैं। बच्चों को कितना मिथ्या, कितना झूठ, कितना गलत पढ़ाया जाता है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ये पाठ्यक्रम देखने से पता चल जाता है। एकलव्य द्वारा दक्षिणा में अंगूठा देना, उनका त्याग और बलिदान बताया जाता है और हमें उससे गौरवान्वित होने का अभ्यास करवाया जाता है। मगर एकलव्य द्रोणाचार्य के छल का शिकार हुआ, ये बड़ी चतुराई से छिपा दिया जाता है। द्रौपदी को जुए में हारने वाले युधिष्ठिर को धर्मराज कहकर पढ़ाया जाता है। द्रौपदी निर्वस्त्र बैठी रही, पांचों पांडव चुपचाप बैठे रहे, लेकिन उन्हें वीरता, शौर्य की पदवियों से विभूषित किया जाता रहा। क्यों? आज भी हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़ने के अधिकारी। शंबुक को इसलिए मार दिया कि कहीं आडंबर, पाखंड, पोगा पंथ की इसके रचयिता तुलसीदास को महान बताया जाता है कि पोल न खुल जाए। गर्भवती पत्नी को घर से निकालने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सबल मीडिया भी इस असत्य को आए दिन उछाल रहा है। वह जानता है कि 100 बार असत्य को सत्य और सत्य को असत्य कहते रहने से जनमानस की भावना बदल जाती है। क्यों नहीं पाठ्यक्रम में यह पढ़ाया जाता कि भाग्य, पुनर्जन्म का कर्मफल, ये सब नीच कही जाने वाली जातियों को डराने के लिए एवं उनका शोषण करने के लिए गढ़े गए फार्मूले हैं। पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न धर्म ग्रंथों के नायकों का जन्म स्थान पर अवतार लेना लिखा गया है। यदि वे अवतारी थे तो उनकी मृत्यु क्यों हुई? क्यों नहीं किया जाता है इनकी मृत्यु का वर्णन? क्यों नहीं दी जाती है इन्हें श्रद्धांजलि? सिर्फ इसलिए कि भोले मन के लोग इन्हें भगवान से साधारण इंसान मानकर इनकी पूजा बंद ना कर दें। सच बात तो यह है कि धर्म यदि समता की बात करने लगेगा तो उनकी वर्ण व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी और वर्ण व्यवस्था समाप्ति पर यह धर्म ताश के महल सा भरभरा कर नष्ट हो जाएगा। आज इतना ही। शेषकल। धन्यवाद।